आप आइए और यहाँ पे फ्री में पढ़ के जाइए। इंजीनियर। इंजीनियर बनिएगा, बिल्डिंग गिराइएगा या पुल गिराइएगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग गिराइएगा। सर जुर्म को कम करना है। आजकल लड़कियों पे बहुत सारा मतलब तरह-तरह की बातें होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़। मैं हूं आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरी मौजूदगी सुइया के नज़दीक भिलवा गांव में है और यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है, जहाँ से काफ़ी सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न और अच्छे नंबर से पास किए हैं। तो हम सारे बच्चे से मिलेंगे और यहाँ के जो टीचर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर किस हिसाब से बच्चे के पीछे मेहनत करते हैं? क्योंकि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से अगर बच्चा 400 नंबर ला रहा है 500 में और पूरे बिहार में टॉप लिस्ट में अपना जगह बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले कोई भी बच्चा ऐसे छोटे-छोटे गाँव से बहुत ही कम आपको देखने को मिलता, ना के बराबर देखने को मिलता था। लेकिन अब हर एक गाँव में एक कोचिंग सेंटर है, कहीं न कहीं अच्छे अगर पढ़ाते हैं, तो अच्छा रिज़ल्ट के साथ बच्चा पास करता है। इसी कोचिंग सेंटर पर आज खड़े हैं और बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से। ऋतिका पब्लिक स्कूल जो कि एक कोचिंग संस्थान भी है, इसके डायरेक्टर स्कूल के साथ-साथ कोचिंग भी पढ़ाते हैं और सीनियर बच्चे को भी पढ़ाते हैं। मेरे पीछे जितने भी बच्चे और बच्चियां खड़े हैं, वो सब क्लास 10th का इस बार रिजल्ट लाया है और अच्छा रिजल्ट ला करके हमारे पीछे सब खड़े हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे भी बात करेंगे और सबसे पहले सभी बच्चों से हम मिलेंगे, आखिर कौन कितना नंबर ला करके और किस हिसाब से मेहनत किया, कितना घंटा पढ़ाई करता था और ऐसे छोटे से गांव से अगर ऐसे ऐसे बच्चे निकल कर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लिए, इनके क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। क्या नाम है बाबू आपका? संजय कुमार। संजय। कितना नंबर लाए आप? 400। 400 यानी 80%। यस। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 4-5 घंटा पढ़ते थे। बस। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 400, 300, 400 से भी कम नंबर लाया, जब हम उनको पूछते हैं तो कोई बोलता है 10 घंटा, कोई 11 घंटा। आप सिर्फ 4-5 घंटा पढ़ के कैसे इतना नंबर ले आए? पढ़ाई पे फ़ोकस करते थे सर और घर का काम भी करते थे। घर में क्या-क्या काम करना पड़ता है? घर में सिर्फ़ गाय था वही उसको चराते हैं, गाय चराने जाते हैं? चराते नहीं थे, चारा देते थे उसको। अच्छा, गाय को चारा देते हैं। घर में बांध के रखने वाला गाय है क्या? यस। दूध भी बेचते हैं? हाँ, दूध देते हैं अढ़ाई। कहाँ-कहाँ देते हैं? गाँव में या बाजार जाके? गाँव में दे गाय दूध देती है भाई। गाँव में ही देते हैं। कितना आप 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते थे और ऑनलाइन भी मतलब मोबाइल है आपके पास? से यूट्यूब से पढ़ते थे सिर्फ़ ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन इसी तरह मतलब कुछ-कुछ यूट्यूब से खोज लेते थे और ये ऋतिका कोचिंग सेंटर पर खड़े हैं। यहाँ के सर आपको कैसे पढ़ाते थे और कितना घंटा पढ़ते थे? बहुत अच्छे पढ़ाते थे। कितना घंटा सर आपके पीछे टाइम देते थे? 2 घंटा देते थे। 2 घंटा। अब बाकी 4 घंटा आप अपने घर में पढ़ाई करते थे। क्या बनिएगा आगे? क्या बनने का शौक है? इंजीनियर। इंजीनियर बनिएगा, बिल्डिंग गिराइएगा या पुल गिराइएगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग गिराइएगा। गिराइएगा ना बनाइएगा? बनाएँगे। बनाएँगे। चूँकि अभी बिहार में ट्रेंड चला हुआ है, मतलब जो भी पुल गिर जाए इंजीनियर का दोष है। बच्चा 400 नंबर लाया है, 80% यानी इस कोचिंग का सबसे टॉपर है। और कौन-सा स्कूल से थे आप? एसएसबीएस एमजे हाई स्कूल सुइया गुठिया से। सुइया से आप हैं। सुइया के हाई स्कूल में सबसे टॉपर कितना नंबर है, पता है आपको? एक लड़का का आया है 454। 454। आपके स्कूल का टॉपर है 459। मैथ में कितना है आपका? 75। 75। साइंस में? 84। क्या रखेंगे आप? इंटर जाइएगा, इस बार इंटर में कौन-सा सब्जेक्ट रखिएगा? साइंस। साइंस रखना है। साइंस रख के इंजीनियर बनना है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जितने भी बच्चे हैं सबसे देखने में सबसे छोटा है, लेकिन जो है बच्चा 400 नंबर लाया है और पूरे स्कूल में कहीं न कहीं टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरे लाल हंसदा। कितना नंबर लाए आप? 371। 371। क्या बनना है आपको आगे? पुलिस। पुलिस बनिएगा? हाइट भी तो भाई हमसे भी लंबा है आप। पुलिस तो बन ही सकते हैं। क्लास 10th का बच्चा है और इस बार रिजल्ट इसका अच्छा खासा लाया है 378 नंबर और इसको फ्यूचर में बनना है पुलिस। इंटर में कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे? साइंस। साइंस रखिएगा। साइंस का टीचर है यहाँ पे आपके गांव में? मोबाइल चलाते हैं? नहीं सर। मोबाइल नहीं चलाते हैं। घर में है मोबाइल? हाँ। है। तो मोबाइल से देख के नहीं पढ़ाई करते हैं कभी? मोबाइल मेरा भाई का है सर। आपका नहीं है? पर्सनल फोन नहीं है? नहीं सर। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मम्मी? वो भी है सर। घर की काम? खाना खाए हैं? यस सर। खाए तो थोड़ा जोर से बोलिए ना।
इंटर में साइंस रख के बच्चा पुलिस बनना चाहता है, और सर कैसे पढ़ाते थे आपको, कैसे इतना नंबर आते? चूंकि आपका छोटा सा गांव, मतलब छोटे छोटे गांव से जो है बच्चे आप लोगों की तरफ बहुत कम जो है दूर दूर पढ़ने जा पाते थे, घर पे रह के पढ़ते थे, रिजल्ट नहीं बनता था, फेल हो जाता था, 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन, लेकिन आप 378 नंबर के साथ इतने अच्छे पोजीशन पे हैं, कैसे पढ़ाते थे सर? अच्छे ही पढ़ाते थे सर। कितना घंटा आपके पीछे मेहनत करते थे? 4 घंटे, कितना घंटा पढ़ते थे आप घर में? 6-7 घंटा। 6-7 घंटा पढ़ते थे। क्या नाम है बाबू आपका? विप्यास कुमार। जोर से बोलो थोड़ा। विप्यास कुमार। विपियास कुमार। कितना नंबर है आपका? 335। 335। क्या इंटर में कौन सा सब्जेक्ट रखना है? साइंस। साइंस रखिएगा। क्या बनना है आपको? पुलिस। पुलिस बनिएगा। खूब धोइएगा चोर को। यस। हैं? पुलिस के बारे में क्या जानते हैं? कुछ जानकारी है पुलिस के बारे में? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। इंटर में साइंस रखना है। यस। कहाँ जाके पढ़िएगा साइंस? देवघर। देवघर जाइएगा। पापा क्या करते हैं? नहीं, महाराज ही करते हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में। चलिए, क्या नाम है बाबू आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। पापा क्या करते हैं? दिल्ली में रहता है। दिल्ली में रहते हैं। कितना नंबर लाए आप? 288। 288। क्या रखिएगा इंटर में? साइंस। कैसे पढ़ाते थे सर आपको? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। कितना घंटा आपके पीछे मेहनत करते थे सर? 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा। घर में कितना घंटा पढ़ते थे? 2 घंटा। क्या लगता है इस बार 288 है, अगला इंटर में दीजिएगा तो कितना नंबर आ सकता है? अगला बार 300 पार करेंगे। 300 पार कीजिएगा। 400 नहीं लाइएगा? अब देखेंगे। अब देखेंगे ना, कोशिश जारी रहेगा। चूंकि ये जितने भी बच्चे हैं गांव से है और इनको सुविधा बहुत कम मिलती है, घर का सारा काम काज करने के साथ पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता है, और उसके बावजूद अगर इतना अच्छा रिजल्ट बनाता है तो कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है। अब हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? सपना कुमारी। सपना। कितना नंबर लाए आप? 350। 350 नंबर। कितना घंटा घर में पढ़ते थे? 3 से 4 घंटा। बस। और सर कैसे पढ़ाते थे आपको? अच्छा पढ़ाते थे। कितना घंटा सर आपके पीछे मेहनत करते थे? 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटा। बाकी जो है आप अपने घर में पढ़ाई हाँ, घर करते में थे। पढ़ते थे। क्या टाइमिंग रहता था सर, किस समय पढ़ाते थे आपको? और 2 से 4 बजे तक। 2 से 4 बजे तक। स्कूल जाते थे? हाँ। स्कूल के बाद आप यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे? मतलब लास्ट में हम छोड़ दिए स्कूल, फिर यहाँ पढ़ने लगे। 3 महीना पढ़ाई किए हैं। लगातार 3 महीना पढ़ाई किए हैं, एग्जाम के जस्ट 3 महीना पहले। हाँ। क्या बनना है? पुलिस बनना है सर। पुलिस बनना है। हाँ सर। क्या कीजिएगा? चोर पकड़िएगा ना, देश का सेवा कीजिएगा? सर जुर्म को कम करना है। आजकल लड़कियों पे बहुत सारा मतलब तरह-तरह की बातें होती हैं। बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल। मतलब गाँव में तो आप जानते ही हैं सर। गाँव से एक बनना मतलब बहुत सारी बड़ी बात है। शहर में तो हम लोग रहते नहीं है। उतना छेड़ा से इतना दूर हम आते थे, 2-2.5 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ यहाँ से। से? हाँ। क्या चीज से आते थे? ऐसे कभी पैदल, कभी साइकिल से। पापा क्या करते हैं? पापा मज़दूर हैं, ऑटो हाँ। चलाते मम्मी? हैं। मम्मी घर के काम-काज और कुछ नहीं। पुलिस बनना है आपको, जानते हैं कितना मेहनत करना पड़ेगा? हाँ सर, जानते हैं। मेरी 2 बहनें बड़ी है, 2 भाई छोटा है, तो मुझे तो कुछ करना है ना। कुछ ना कुछ करना है। हाँ। किस हिसाब से आप घर में तैयारी करते हैं? चूंकि आप गांव से हैं और गांव की लड़कियों का सबसे बड़ा कंप्लेन होता है, सर हमको पढ़ाई में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, घर का सारा काम करना पड़ता है। क्या क्या करते हैं घर में? मम्मी के साथ करते हैं बाहर का काम, और घर का दीदी लोग कर लेती है। घर का दीदी लोग कर लेते हैं। बाहर में क्या क्या काम करना पड़ता है आपको? सर वो मतलब खेत है, और वो खेत का काम करना पड़ता है, और गाय भी है तो चारा वगैरह तो डालना ही पड़ता है मम्मी के साथ। कहीं ना कहीं गांव की बच्चियां जो है और इतनी अच्छे तरीके से बोल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर वो किस हिसाब की क्वालिटी होगी। क्या नाम है बाबू आपका? सरिता कुमारी। क्या कितना नंबर लाए आप? 316। क्या बनना है आपको? पुलिस। पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कहाँ पे, घर पे या बाहर? घर पे। घर पे ही। और मम्मी? मम्मी घर में काम करती है। घर में आप भी काम करते हैं? हाँ। कितना घंटा पढ़ते थे घर में? 4 घंटा। बस 4 घंटा पढ़ के इतना अच्छा नंबर? हाँ। कौन कहता है कि गांव के बच्चे में मेहनत करने का काबिलियत नहीं होता है? 4 घंटा पढ़ के आपके सामने उदाहरण खड़ा है, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा कोचिंग में आके पढ़ते थे, और इतने अच्छे रिजल्ट के साथ हमारे पीछे सारे बच्चे खड़े हैं। जुनून जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों में रहना जरूरी है, और उस बच्चे की क्वालिटी कहीं ना कहीं गुरु को देखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि बच्चे क्या कर सकते हैं वो बच्चे खुद नहीं जानते हैं, और गुरु उसका हर एक चीज निखार देते हैं। मम्मी क्या करती है? घर का काम। घर का काम करती है। मम्मी पढ़ाती है घर में आपको? पढ़ी लिखी है मम्मी? नहीं पढ़ी है। बच्चे का माँ पापा नहीं पढ़े होने के बावजूद भी बच्चियां अच्छा रिजल्ट ला रही है, ये बहुत ही गर्व की बात है। क्या नाम है बाबू आपका? सुलेखा कुमार। कितना नंबर आया आपका? 316। 316।
क्या करते हैं आप? घर में काम करते हैं? हाँ, क्या-क्या काम करते हैं? मम्मी के साथ। खाना बनाते हैं? हाँ, आता है खाना बनाने? सीखते हैं अभी। अभी सीखते हैं। कौन-सा क्लास में हैं आप? मैट्रिक का दिए हैं इस बार? हाँ, इंटर में कौन-सा सब्जेक्ट रखिएगा? साइंस। साइंस रखिएगा। साइंस का तो आपको यहाँ पढ़ाई मिलेगा नहीं। कहाँ जाइएगा पढ़ने के लिए? कहीं बाहर जाना पड़ेगा ना? जाएंगे। बाहर जाइएगा? हाँ, मैनेज कर लीजिएगा बाहर में। हाँ, पापा क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूर हैं। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू आपका? उर्मिला कुमार कितना नंबर आया आपका? 250 250। क्या रखना है इंटर में? इंटर फाइनल कर रहे हैं। अच्छा, इस बार आप इंटर फाइनल किए। इंटर फाइनल कर लिए, अब ग्रेजुएशन करना है। मिलते हैं इनके गुरु से कि इनके पीछे इनको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा और गांव से निकाल के शहर पहुंचाना और शहर में शहर के बच्चे से कंपेयर करके कहीं ना कहीं उससे ज्यादा लेवल पर ले जाना, ये कहीं ना कहीं एक गुरु का ही कमाल है। और ऐसे ऐसे गुरु को मैं काफी ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जिस पोस्ट पे हैं, जितनी पढ़ाई किए हैं, उस लेवल से इनके माता पिता खुद सोचे होंगे कि कोई अच्छा सा जॉब लेकर के हमारा नाम रोशन करे, लेकिन एक छोटे से गांव में आकर के एक छोटा सा कोचिंग संस्थान खोल करके और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे हीरे को परखते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले टकलू न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि महत्वपूर्ण समय दिया है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम डब्लू कुमार है। कौन कौन से क्लास के बच्चे को आप पढ़ाते हैं? देखिए, मेरे पास ट्यूशन में 5 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। ट्यूशन में 5 से 12। चूंकि आपके बैनर में लिखा हुआ है रितिका पब्लिक स्कूल, और कौन से बच्चे आप पढ़ाते हैं? जी, प्राइवेट स्कूल भी है जिसमें 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में आप 1 से 8 तक के पढ़ाते हैं। आपके जितने भी बच्चे हैं 80% से प्लस नंबर लाया हुआ है। उसके बाद जितने भी बच्ची या बच्चियां हैं, सबका डिमांड है आईपीएस बनने का। कैसे कैसे बन सकता है ये सब बच्चा? छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से कैसे आप लोग निखारते हैं? कैसे आपको लगा कि ये बच्चे जो है गांव से पढ़ के टॉप कर सकता है? चूंकि 400 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है सर। सब मेहनत का फल है। हम लोग तो पढ़ाते हैं और बच्चा खुद से मेहनत करता है, मेहनत का फल सामने है। और बच्चे को देख रहे हैं, देश में जिस तरह से करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कम करने के लिए तो बच्चे को आगे आना पड़ेगा, देश को संभालना पड़ेगा। अगर गांव से कैसे सर? जानते हैं छोटे छोटे गांव में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता कहते हैं कि नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सारे के बच्चे मजदूर, पिता जो है कहीं ना कहीं मजदूर है, बाहर में काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये आपके पास पढ़ने भेजता है। कैसे मतलब ये लोग को देखते हैं? और पिता, सबसे पहले आप गार्जियन को क्या बोलना चाहेंगे? सभी जितने भी अभिभावक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने बच्चे को पढ़ने भेजा। हम लोग देखते हैं कि गांव में इस उम्र के बच्चे पढ़ने नहीं भेजते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, ताकि आगे जाकर उसको काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन जिन अभिभावक ने बच्चों को पढ़ाया, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या बोलना चाहेंगे जितने भी बच्चे आपके अभी टॉप किए हैं और जो आपके आने वाले बच्चे हैं, वो सबको किस हिसाब से आप बताना चाहेंगे, किस हिसाब से आप उनको तैयारी करवाना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उसको ऐसा अनुभव कराया जाता है कि आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो भी यहाँ जानने के लिए ही आते हैं। शायद गांव के बच्चे काफी ज्यादा कमजोर रहते हैं, उसके पीछे कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, इस क्षेत्र से बच्चा अगर 9-10 में चल जाता है, हिंदी पढ़ने नहीं जानता, सबसे बड़ी समस्या है। अगर हिंदी पढ़ने बच्चा नहीं जानेगा तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको हिंदी पढ़ना सिखाना पड़ता है। बहुत मेहनत है बच्चे के पीछे, और हम लोग करते हैं और बच्चा भी मेहनत करते हैं, आगे सफल होते हैं। कितना दिन से आप चला रहे हैं यहाँ पे कोचिंग? देखिए, पहले हम सुइया में भी स्टूडेंट स्टडी जोन के नाम से कोचिंग चलाते थे। हमारे साथ संतोष सर जो हैं, वो भी हमारे साथ दोनों मिलकर चलाते थे। वहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ देखिए कि भेलवा का जितना बच्चे थे, सब सुइया पढ़ने जाते थे। यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं था। 10th क्लास 9-10th का कोई नहीं पढ़ाता था। तो सोचे कि गांव में ही खोला जाए। गांव में जब खोले तो पहले कम बच्चे हुए, रिजल्ट दिए। 2019 से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं गांव में। रिजल्ट दिए, मेरे पास 9 गो विद्यार्थी था, उसमें से 8 को फर्स्ट डिवीजन से, प्रथम स्थान से प्राप्त हुआ। 2020 में रिजल्ट दिए, लगातार रिजल्ट देते आ रहे हैं। उसके बाद अभी मेरे पास अभी जो वर्तमान 10वां में है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं। 10वां में अभी प्रेजेंट में 50 है। पिछले सीजन जितने भी बच्चे खड़े हैं, उस समय कितना विद्यार्थी थे और कितना विद्यार्थी आपका पास किया? 15 विद्यार्थी था पिछला सीजन। 15 विद्यार्थी में आप देख ही रहे हैं, लगभग सारे बच्चे पास हैं। हाँ, 1-2 बच्चा है जो कि 1-2 सब्जेक्ट में नहीं हो पाए। उसके बाद लगभग सभी बच्चे ने अच्छा रिजल्ट किया, केवल पास नहीं हुआ, अच्छा रिजल्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गुरु को जो गांव में आकर के छोटे छोटे बच्चे को, जिसके माता पिता पढ़ाई के विषय में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं भी रहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं ऊपर ला करके और एक नीचे
पैमाने से लेकर के ऊंचे पैमाने तक पहुंचाने का काम करते हैं। सारे बच्चे एक से एक डिमांड रखे हैं, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, टीचर बनना है। अब देखते हैं ये सब बच्चे इंटर में क्या रिजल्ट करता है और इनकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं ताकि ये लोग जो है आगे बढ़े और फिर मुझे यहाँ आने का। मैं आपके न्यूज के माध्यम से, टकलू न्यूज के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जिस भी बच्चे का आर्थिक स्थिति नग्न है, स्कूल हो, कोचिंग हो, उसका सारा व्यवस्था, सारा खर्च इस मेरा संस्थान उठाएगा। उसको जो भी अभिभावक हैं उसको हमारे पास पढ़ने भेजें। बिल्कुल मतलब आर्थिक स्थिति के चलते कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे। जब तक मेरा यहाँ शिक्षण संस्थान है, कोई भी बच्चा अगल बगल का अशिक्षित नहीं रहे, पूरा शिक्षित करना है। मेरा लक्ष्य है अगल बगल जितने भी गांव हैं सबको शिक्षित करना है। उसमें हमको पैसा नहीं देखना है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको शिक्षित नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं। आप आइए और यहाँ पे फ्री में पढ़ के जाइए। जो भी अभिभावक अपने बच्चे को आर्थिक स्थिति के वजह से, पैसे की तंगी के वजह से आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो वो भूल जाइए और हमारे यहाँ भेजिए। हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करता हो, उसके घर में पैसा हो या ना हो, लेकिन पैसे की अभाव में हम किसी भी बच्चे को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। ऐसे ऐसे टीचर को मैं सलाम करता हूं और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से सारे इलाके के क्षेत्र के जितने भी टीचर हैं वो देखें और इस तरह की जुनून को लाए। आप अगर एक कोचिंग चला रहे हैं, वहां से आप अगर 100 बच्चा पढ़ा रहे हैं, उसमें से 5 बच्चे भी अगर आप फ्री पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के अंदर एक जुनून आता है, एक जज्बा आता है और कुछ कर दिखा। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डब्लू सर को कि इस तरह की सोच रखते हैं और जितने भी हमारे टीचर हैं सब हमारे पास बैठे हुए हैं और सब कहीं ना कहीं अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में जो है कोचिंग रन करते हैं और ऐसे ऐसे बच्चे को निखारते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे को उभारते हैं जो आगे चल करके छोटे गांव से बड़े पैमाने पर, बड़े पोस्ट पर पहुंच सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो या दूसरे लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।